हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज वीडियो आम अपकमिंग जो आपंकर बीएड एग्जाम रहा। सो बीएड एग्जाम ऑलरेडी हम फिजिकल साइंस थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देते। सो फिजिकल साइंस थ्योरी क्लास आम दुईटा पार्ट फिजिक्स होल सिलेबस कंप्लीट करते फिजिक्स एंड देन आम प्रीवियस वीडियो कंप्लीट करते केमिस्ट्री उपर डिटेल डिस्कसन करते केमिस्ट्री जी पार्ट थिला। देन आज वीडियो आउ केमिस्ट्री जहाँ रेस्ट रहा सो तार डिस्कसन करवा। सो भिडियो को देखो आप कम्प्लीटली देखिए। भिडियो को जेपर्यंत आपंकर रीच अच्छी जी आपंकर बीड एस्पिरेंट अच्छा समस्ते समस्त पाक थर थे सेयार करदे। आ चैनल को जब नुआ अच्छा तेल ही सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइप। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। देखो आम यूँ डिस्कसन करवा आइसोटोप आइसोबार पाखर डिस्कसन करवा। सो आइसोटोप कथा जी मुझे कहे आइसोटोप कहले आप कौन बुझे तो देखो आइसोटोप कहले कौन ना आमर आइसोटोप होती से सब्सटेंस जहाँ कि कौन थी ना आपणकर आटमिक नंबर आपणकर सामान थी आटमिक नंबर सेम थी किंतु से एलिमेंटर से कंपाउंडर आटमिक मास डिफरेंट थी। दैट मीन्स आपणकर आटमिक नंबर सेम थी किंतु आपंकर आटमिक मास भ्यारी कर आटमिक मास डिफरेंट रोथ तो ताहले आम कौन कहीपर आम कहीपर से होती आइसोटोप। सो आइसोटोप जानले क्या कहवा ना आपंकर सेम आटमिक नंबर थी बट डिफरेंट मास नंबर थी। दैट मीन्स आम कहीपर आटमिक नंबर सिमिलार आटमिक नंबर सेम आउ किंतु आटमिक मास डिफरेंट तो ताकू आम कहवा आइसोटोप। जानीपार देन आसला नेक्स्ट पॉइंट देखो आइसोटोप जदि आप कॉमन एग्जांपल देखिए आइसोटोप। सो आइसोटोप आप एग्जांपल एगुड़ा हो पार क्लोरीन 1735 देन आप क्लोरीन 1737 हो पार एम दीज होती आइसोटोप। देन नेक्स्ट पॉइंट आप रहा आइसोबार। आइसोबार आप रहा आइसोबार क्या कहवा ना आइसोबार ताकू कहवा जार की आइसोबार आर द एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर जस्ट रिवर्स ऑफ एटॉमिक माने आपनकर आइसोटोप। आइसोटोप रे रिवर्स होची एटॉमिक आइसोबार कौन कहला ना आइसोटोप रे हमर कौन होतला आइसोटोप रे हमर होतला जे सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट किंतु आइसोबार रे आपनकर कौन होबो ना आपनकर कौन ना एटॉमिक मास सेम किंतु आपणकर डिफरेंट आटमिक नंबर डिफरेंट आटमिक नंबर मास नंबर सेम तो ताकू आम कहवा आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार भितर डिफरेंस है या कि आइसोटोप आपणकर आटमिक नंबर सेम आटमिक मास डिफरेंट आइसोबार रे हला आपणकर आटमिक मास सेम आटमिक नंबर डिफरेंट जानीला जिनस। देन नेक्स्ट पॉइंट आपन रहा देखो एगुड़ा तार एग्जांपल हो पार तो आप देखिपारे जोटा नेक्स्ट पॉइंट को आसतु देखो एटा आपन जानते जोटा है एलिमेंट कंपाउंड एटा आम काली डिस्कसन करते। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट कंपाउंड आपन देला देखो यहीटा आम देखा। सो आप जो डिफरेंट आपंकर जो नेम गुड़ा नेम मोस्ट आप गोटे क्वेश्चन पाइबे जदि आम देखा H2SO4 आप जानते कॉमनली आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोली कहुए। नेक्स्ट CH4 आप देखा आपको मिथेन जानते। नेक्स्ट पॉइंट आपन रहा सुक्रोज C12H22O11 एटा जानते सुक्रोज या कहुए। देन प्रोपेन हूँ C3H8 देन आपनर बेकिंग सोडा देखो इम्पोर्टाट रहिबो बेकिंग सोडा आपनर वाशिंग सोडा आस लाइमस्टोन सिलिका। सो आपनकर रहिला जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो आपनर ब्लीचिंग पाउडर हो आ भितरु जहाँ भी आपनकर एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन आपन पाइबे। बेकिंग सोडा कथा जदि कहबा एटार ना होची सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मन दे रखिए। सो यहाँ आपन बहुत इंपोर्टेंट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट आपन रहा इंपोर्टेंट रहा N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। सो N2O आपन जानते N2O गोटा आपन इंपोर्टेंट आर ना कौन आप कमेंट सेक्शन कहे। सो आपनकर N2O देन आसला C6H8O7 सो यहाँ को आप साइट्रिक एसिड कहुए। साइट्रिक एसिड कथा यदि कहबा ऑरेंज लेमन एगुड़ार प्रेजेंट थाए। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला C8 आपनकर H18 तो आ ना हूँ ऑक्टेन। नेक्स्ट पॉइंट देला एटा आपनर कम्फोर जो आपनर कम्फोर आपन जानते सो सेटा हूँ C10H16O। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला देखो सो हेवी वाटर क्या कहुए हेवी वाटर आप जानते ड्यूट्रम ऑक्साइड को कहुए ड्यूट्रम ऑक्साइड को कहुए D2O जानी। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला देखो नेक्स्ट आपनर जो वाटर जानते H2O ग्लूकोज मन रखिए C6H12O6 ग्लूकोज हूँ C6H12O6
देन आप टेबल सल्ट जोटा आपंकर NaCl नेक्स्ट आप इथानल एगुड़ा छाड़ दिंतु देन आसला भिनेगार जोटा भिनेगार आपंकर एसिडिक एसिड्र कंपोनेंट गोटे मन रखिए नेक्स्ट आप आमोनिया NH3 जानते नेक्स्ट आप देखूँ नेक्स्ट आसतु ब्यूटेन प्लस प्रोपेन जदि है तो आपको कहे मेन कंपोनेंट ऑफ LPG दैट मीन्स आप डोमेस्टिक गैस दैट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटा भी आप मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट को आसतु इंपोर्टेंट ये चार्टा आम डिस्कसन करवा चार्टा जदि आम देखा फास्ट आपंकर जो रहा आलम सो आलम आम जो देखा यहाँ होता कमन नेम कि केमिकल नेम कथा यदि कहवा आम केमिकाली पोटास आलम बोली कहीदे कौन कहीदे पोटास आलम जदि देखा फर्मूला सो फर्मूला ऑफ पोटास आलम हूँ K2SO4 L2SO4 होल 3 मन रखिए पोटास आलम केमिकल फर्मूला हूँ K2SO4 इंटू L2SO4 होल 3 एटा मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आप इंपोर्टेंट रहा तो आपंकर ब्लीचिंग पाउडर जो कथा यदि कहवा आर कमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर जार केमिकल नेम हूँ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कौन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एटा आप इंपोर्टेंट मन रखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सब आपको एग्जाम एटा पचारे तो आपको एटा पचार दे पार तो आप ना मन रखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड सो जार आपंकर फर्मूला हूँ CaCl2 माने आपनर CaOCl2 ये आप दे दी CaCl आपंकर ब्राकेट रख दी सो आप कहींपे CaOCl2 यहाँ हो CaOCl2 नेक्स्ट पॉइंट आप ब्लू विट्रल इंपोर्टेंट सो ब्लू विट्रल सिंपल कॉपर सल्फेट सहित 5टा वाटर आप ऐड करेंगे हो आपनर देखो ब्लू विट्रल जार आम केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट सो कौन है ना CuSO4 जानते कॉपर सल्फेट 5टा वाटर आ मिसाई दिंतु तो आपनर होगला CuSO4 इंटू 5H2O यहाँ है आपनर कॉपर सल्फेट है कौन यहाँ कॉपर सल्फेट मन रहा नेक्स्ट पॉइंट आप रहा कॉस्टिक पोटास सिंपल अच्छी तो आप जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड रहा तो तारी ना हूँ आपनर कौन ना आपनर कॉस्टिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड माने KOH हूँ गोटे बेस KOH ना हूँ कॉस्टिक पोटास बा पोटासियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट पॉइंट आसतु चॉक इंपोर्टेंट सो चॉक कथा यदि कहवा यहाँ आप कैल्शियम कार्बोनेट को चॉक बोली कहुए CaCO3 को आप कौन कहुए ना आप चॉक बोली कहुए कैल्शियम कार्बोनेट मन रहा कैल्शियम कार्बोनेट को आप चॉक बोली कहुए जार ना है कैल्शियम कार्बोनेट कमन नेम है चॉक तो आप फर्मूला है CaCO3 नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टिक सोडा कॉस्टिक पोटास जानले कॉस्टिक सोडा है आपंकर कौन ना कॉस्टिक सोडा है NaOH KOH है कॉस्टिक पोटास NaOH है कॉस्टिक सोडा मन रहा आ ना है सोडा आपनर सोडियम हाइड्रोक्साइड मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट आम डिस्कसन करते बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट फर्मूला है NaHCO3 फर्मूला कौन NaHCO3 मन रहा नेक्स्ट पॉइंट आप कमन सल्ट जोटा कि आम टेबल सल्ट कही था NaCl जानते नेक्स्ट पॉइंट है इप्सम सल्ट इंपोर्टेंट इप्सम सल्ट है मैग्नेशियम सल्फेट को आम इप्सम सल्ट बोली कही था कौन कही था मैग्नेशियम सल्फेट को आम इप्सम सल्ट बोली कही था जार फर्मूला जब आम देखिए मैग्नेशियम सल्फेट है MgSO4 तादे आपंकर 7H2 ऐड होता है 7H2 जमी आपंकर ब्लू विट्रल रही है 5H2O सेहीपरि इप्सम सल्ट्रे आपंकर 7टा H2O लगी रही है तो आप इप्सम सल्ट्र होगा कौन ना MgSO4 इंटू 7H2O नेक्स्ट पॉइंट आप गलेना इंपोर्टेंट सो गलेना आपंकर देखो गलेना हूँ आप लेड सल्फाइड मैंने गलेना को आप लेड सल्फाइड कही था कमनली तो जार आपंकर स्ट्रक्चर माने आपंकर सिंबल है PBS मन रखिए PBS को आप लेड सल्फाइड आप गलेना बोली कही था नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन विट्रल सो ब्लू विट्रल आप जानते ग्रीन विट्रल है सो ब्लू विट्रल है कॉपर सल्फेट ग्रीन विट्रल है आप आयरन सल्फेट ग्रीन विट्रल है आयरन सल्फेट सहित आपंकर 7टा H2O लगी रही तो आप ग्रीन विट्रल होगा FeSO4 इंटू 7H2O नेक्स्ट पॉइंट आपको देला आपन कौन जिप आपन एटा छाड़ दियंतु नेक्स्ट पॉइंट को आसतु आपन देला लाफिंग गैस मुझे आपको सही कही तो आर ना कमेंट सेक्शन में कह तो आप जानते N2O आइला माने तो आप कहे यहाँ हूँ नाइट्रस ऑक्साइड जार आम माने कॉमन नेम जानचु लाफिंग गैस कौन जानचु लाफिंग गैस दैट मीन्स N2O मन रहा N2O हूँ लाफिंग गैस इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो आप N2O हूँ लाफिंग गैस N2O आपणकर नाइट्रस ऑक्साइड नेक्स्ट पॉइंट देला आपको लाइम वाटर इंपोर्टेंट लाइम वाटर क्या कहवा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आम लाइम वाटर कहू CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आम लाइम वाटर बोली कहीदे मन रहा नेक्स्ट पॉइंट देला आपणकर नेक्स्ट पॉइंट देखो लेड मोनोक्साइड जहाँ आम लिथरेज कहीदे लिथरेज सो आप मन रखिए PbO नेक्स्ट पॉइंट आसतु
नेक्स्ट पॉइंट आइला इंपोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपण इंपोर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कौन ना एटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहुए कौन कहुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहुए। तो आप मन रखिए CaSO4 इंटू H2O। सो यहाँ हूँ कौन ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो हेमीहाइड्रेट मीन्स आपणकर वाटर रोज हाइड्रेट मीन्स वाटर रही। सो आप कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 तो आपणकर आउ वाटर मिसिक रही तो आपटा होगा कौन ना आपणकर प्लास्टर ऑफ पेरिस। दैट मीन्स आपणकर प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O CaSO4 इंटू H2O। तो यहाँ होगा आपणकर प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु इंपोर्टेंट पॉइंट आपंप क्वार्ज। सो क्वार्ज कथा देखिए क्वार्ज आपको एग्जाम देखा मिल पाए। क्वार्ज हूँ आप सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट माने Na2SiO3 यहाँ आप सोडियम सिलिकेट। सो सोडियम सिलिकेट को आप कॉमनली क्वार्ज बोली कहुए। नेक्स्ट पॉइंट आसतु यहाँ इंपोर्टेंट क्विकलाइम। सो क्विकलाइम आप जनरली किसी ना CaO सिंपल क्विकलाइम हूँ CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इंपोर्टेंट आप क्विकलाइम CaO। नेक्स्ट पॉइंट है रेड लेड यहाँ आप दरकार नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट को आसतु नेक्स्ट आपला नेक्स्ट आप अमोनियम क्लोराइड NH4Cl यहाँ जानते। नेक्स्ट आसला सोडा वाश और वाशिंग सोडा इंपोर्टेंट। सो सोडा वाश और वाशिंग सोडा। सो आप प्रायतः सोडा वाश दे था ना आपन को वाशिंग सोडा बहुत ही कॉमनली पचारता है वाशिंग सोडा। सो जानियार आप जानी रखा उचित जे आपंकर जो वाशिंग सोडा रहा और जो सोडा वाश रहा आर दीटाकर नेम आपंकर अलग है तो दीटाकर स्ट्रक्चर माने आपंकर फॉर्मूला हूँ माने समान। दैट मीन्स आपंकर फॉर्मूला है जो तार ना है सोडियम कार्बोनेट ना है कौन वाशिंग सोडा जानते सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कौन फॉर्मूला ना Na2CO3 Na2CO3। जदि आप बाइकार्बोनेट होता 2 हटिकी खाली H लगी जाता जापर Na2CO3 है आप सोडा आस वाशिंग सोडा। तो आधार आउ 10H2 मल्टीप्लाई होती थाए तो आप मन रखिपारे। सो जेनराली ना आप जानवे सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जानले जहाँ आम बेकिंग सोडा कही था कौन कही था बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट पॉइंट गला व्हाइट विट्रल ब्लू विट्रल जानले ग्रीन विट्रल जानले तो आपन एबे आसी व्हाइट विट्रल। सो व्हाइट विट्रल कथा पचारछि एटा आपन जिंक रो गोटे कंपाउंड बट दैट इज जिंक सल्फेट। सो आपन ZnSO4 सहित 7H2O मल्टीप्लाई होगी रहिले तो आपन एटा हला कोन एटा हला आपन व्हाइट विट्रल। व्हाइट विट्रल हला कोन आपन जिंक सल्फेट इंटू 7H2O जिंक सल्फेट इंटू 7H2O हला आपन कोन ना व्हाइट विट्रल आपन मन रखिबे जानि पले। नेक्स्ट पॉइंट को आसंतु देखिबा हमें कोन नेक्स्ट आम एसिड बेस देखा एसिड बेस। सो एसिड बेस सो आप पीएच स्केल अच्छी आप जानते पीएच स्केल। सो यहाँ है आप पीएच स्केल। सो पीएच कथा यदि कहवा सो पीएच आपन किए करते ना पीएच स्केल आप सोरेनसन द्वारा आप डिस्कवर होता क्या द्वारा होता सोरेनसन द्वारा डिस्कवर होता है आप मन रखिए। सो पीएच स्केल कथा यदि कहवा तो आपंकर देखो पीएच स्केल यहाँ है तार मिड पॉइंट बा मझी पोजिशन। तो यहाँ है आपंकर कौन ना 7 मझी पोजिशन है 7 देन यहाँ हूँ एंड पोजिशन यहाँ है 14 देन यहाँ हूँ स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ हूँ 0। तो आप जदि कहवा ये आम 2टा कैटेगरी करवा कौन करवा 2टा कैटेगरी करवा। सो यही फास्ट कैटेगरी हूँ 0 to 7 आउ सेकेंड कैटेगरी है 7 to 14। सो फास्ट कैटेगरी कथा यदि कहवा 0 to 7 दैट इज एमाने होचंदी एसिड कैटेगरी आउ नेक्स्ट कैटेगरी है 7 to 14 ए कैटेगरी होचंदी एमाने बेस कैटेगरी। सो एसिड बेस आम सेपरेट करदे आउ जो मझी पार्ट रहा 7 जार पीएच हम दैट इज एमाने होचंदी न्यूट्रल एमाने होचंदी न्यूट्रल मन रखिए। तो आम 2टा पार्ट डिवाइड कले देन मझी पोजिशन को आम न्यूट्रल ने जदि आप पीएच 7 हम तो आम कहवा यहाँ हूँ न्यूट्रल। देन एसिड क्या कहवा क्वेश्चन आसला एसिड क्या कहवा तो एसिड का एसिड कहवा ताकू जार कि पीएच रहिबो कोन ना इन बिटवीन 0 to 7 माने आपण कहि परिबे जे जनरली 7 टू कम माने आपणकर 7 रु कम पीएच हेले तो आम कहवा एसिड जदि 7 रु अधिका पीएच हला तो आम कहवा आकु बेस जानि पाइले। सो आम नेक्स्ट पॉइंट देला देखंतु कोन ना एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड दैट टेस्ट सोर तो आपन देला टर्न ब्लू लिटमस टू रेड माने आपन 8 पॉइंट देखंतु मार्क करनतु आमे जानले पीएच हम एसिड रो कोन ना आपन पीएच हम लेस दैन पीएच हूँ लेस दैन 7। सो पीएच लेस दैन 7 हम मीन्स सो आपणकर जो आपणकर एसिड सब्सटेंस रहिले एसिड सब्सटेंस कौन करेंगे ना आपणकर ब्लू लिटमस को तो ब्लू लिटमस को आपणकर ये आसला लिटमस पेपर आप लाइकेन तैयारी होता है आप मन रखिए। सो लिटमस को ब्लू लिटमस को जे रेड कर सी होती आपणकर कौन ना आपणकर एसिड सब्सटेंस
जनरली मन रखिए एसिड सब्सटेंस कौन करती ना ब्लू लिटमस को रेड रे कन्वर्ट करती मन रही। नेक्स्ट पॉइंट आसला एंड ऑफन रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। सो एटा छाड़ू। नेक्स्ट पॉइंट आपन देला बेसेस। सो बेसेस है कौन सो बेस है आपंकर आर द केमिकल कंपाउंड दैट टेस्ट बिटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो आपंकर जदि एसिड कौन कला ना ब्लू टाक रेड कर ब्लू लिटमस टाक रेड लिटमस रे कन्वर्ट कर देन आपंकर सहीटा भी रिभर्स हो आपनर बेस रेड लिटमसटा थी तो आपंकर ब्लू रे कन्वर्ट करदेव किए ना आपंकर बेस जानते। सो आम कॉमन बेस कथा यदि कह NaOH बेस KOH बेस आपंकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड कथा यदि कह HCl हूँ एसिड H2SO4 हूँ एसिड एगुड़ा सब एसिड तो आप जानते। नेक्स्ट पॉइंट हूँ आपंकर कौन ना आप देखो जिते बड़े एसिड सहित बेस रिएक्ट करे जिते कौन है ना एसिड सहित गोटे बेस रिएक्ट करे एसिड सहित जिते गोटे बेस रिएक्ट करे तो आपंकर कौन फॉर्मेशन है तो आप मन रखिए गोटे सल्ट फॉर्मेशन है एसिड सहित जो बेस रिएक्ट करे तो आप गोटे सल्ट फॉर्मेशन है। तो आप से जो एसिड सहित बेस रिएक्ट कर सल्ट फॉर्मेशन है तो से रिएक्शन को आप कौन कहुए तो मन रखिए फ्रेंड से रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहुए बहुत थर एग्जाम पचार सो से रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कहुए कौन कहुए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कहुए। तो यहाँ आपंकर देखो सपोज जब गोटे एग्जांपल ना एसिड आपन HCl सपोज HCl है तो आपंकर बेस है आपंकर किए ना बेस हूँ आपंकर NaOH बेस हूँ आपंकर किए ना आपंकर NaOH। सो देखो एसिड सहित जो आपंकर कौन ना आपंकर बेस आम जो रिएक्ट कलु सल्ट फॉर्मेशन हम सल्ट ये कौन फॉर्मेशन हम ना NaCl फॉर्मेशन हम। सो NaCl हूँ गोटे सल्ट। सो आपरे जे एसिड जो बेस सहित रिएक्ट कर तो आपंकर कौन हो ना सल्ट फॉर्मेशन हो क्यों प्रोसेस रे होची ना अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बल रे होची मन रहिबो। नेक्स्ट पॉइंट है देखो एटा आम पढ़ले 7 रु कम है एसिड 7 रु अधिक है आपंकर कौन ना आपंकर बेस। नेक्स्ट पॉइंट देला ह्यूमन ब्लड इंपोर्टेंट आप जानते ह्यूमन ब्लड रो पीएच कथा यदि कहवा एटा हूँ आप 7.4 दैट मीन्स 7.4 है 7 रु अधिक। सो 7 रु अधिक है आप कहींपे बेस 7 रु अधिक है आप कहींपे बेस। सो ह्यूमन ब्लड पीएच शुड बी स्लाइटली अल्कालाइन अल्कालाइन मीन्स आप बेस अल्कालाइन मीन्स बेस। सो जार कि आप लाइक करता इन बिटवीन 7.35 रु 7.45 जानते समस्ते। नेक्स्ट पॉइंट आप देला देखो कौन ना आप यूजेस ऑफ सम एसिड एंड बेसेस केते माने आपन जो एसिड और बेस रहा मैंने आपको आपंकर क्यों क्यों माने आपंकर जगार यूज करा। सो आम जो देखिए फास्ट नाइट्रिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड तो आपंकर यहाँ को फोटोग्राफी यूज कराए मन रखिए नाइट्रिक एसिड आउ ऑक्जेलिक एसिड को आपंकर फोटोग्राफी यूज कराए। सल्फ्यूरिक एसिड बा H2SO4 तो आपको आपंकर पेट्रोलियम एक्सप्लोर माने आपंकर एक्सप्लोरेशन रे यूज कराए। नेक्स्ट पॉइंट है आपंकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा HCl तो HCl को आप लेदर इंडस्ट्री यूज कराए। नेक्स्ट आसला बेंजोइक एसिड फॉर्मिक एसिड साइट्रिक एसिड आउ एसिटिक एसिड तो ताको आपंकर कौन ना फूड प्रिजर्वेशन यूज कराए फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट आप देला बेस बेस आप माने जो बेस रहा आपंकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आउ कैल्शियम ऑक्साइड दीटाक मिसिले आप ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देला मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड आपंकर आंटासिड होता है ये आप मार्क कर रखिए। सो ये आप इंपोर्टेंट रहा तो आपको पचारे जो आंटासिड रहा सो आंटासिड आपंकर केउटी थाए तो आम जो 200 आम जो केमिस्ट्री 1 लाइन डिस्कसन कले ये क्वेश्चन डिस्कसन आम करूँ। सो कॉमनली आंटासिड आप कौन थाए तो आप कहे मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड थाए जानते। नेक्स्ट पॉइंट देला नेक्स्ट आप देला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये आप मैन्युफैक्चर ऑफ हैंड आप हार्ड सोप एंड ड्रग पेपर एंड टेक्सटाइल मैंने आपंकर बहुत आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत आपंकर व्यवहार अच्छी। नेक्स्ट पॉइंट आप देला पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड जनरली सॉफ्ट सोप मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आसला सोर्स ऑफ सम एसिड माने एसिड सोर्स आम जाना। सो गोटे क्वेश्चन आपनर फाइनल ए टॉपिक रु। नेक्स्ट पॉइंट देखो साइट्रिक एसिड मुझे कही साइट्रिक एसिड हूँ लेमन ऑरेंज आउ ग्रेप्स मेन कन्स्टिट्यूएंट हूँ मालिक एसिड मालिक एसिड कथा यदि कहवा यहाँ हूँ ऑन रिप एप्पल। नेक्स्ट पॉइंट देला टार्टारिक एसिड जानते आपंकर कौन ना टमरिन रे थाए। नेक्स्ट पॉइंट देला एस्टिक एसिड आपंकर भिनेगार रे थाए मेन कन्स्टिट्यूएंट। लैक्टिक एसिड जानते मिल्क रे। नेक्स्ट हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपंकर स्टोमाक HCl जानते। नेक्स्ट हूँ ऑक्जेलिक एसिड आपंकर टमाटो रे थाए। नेक्स्ट पॉइंट आइला एसिड एंड बेसेस बेसिक एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम हाउसहोल्ड सब्सटेंस आम यूज करते सम हाउसहोल्ड सब्सटेंस जो मैंने कि कौन ना एसिड ना बेस आम देखा
एबे है कौन ना देखो एगुड़ा एटा छाड़ू आप देखी ने यहाँ को आप चाहिए देखिपारे। नेक्स्ट पॉइंट को आसतु। नेक्स्ट है आपंकर कौन ना नेक्स्ट पॉइंट आप देखते देला पीएच वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है आपंप पीएच वैल्यू। सो आप चार्ट टोटाली आप सिलेक्टेड जिनस मन रखिए समस्त पीएच मन रखा दरकार नहीं। तो आप मन रखिए ये जो आपंकर ह्यूमन ब्लड मोस्ट मन रखिए 7.4। नेक्स्ट आप बेकिंग सोडा मन रखिए 8.3। तो सोडा माने आप ऑप्शन एलिमिनेशन प्राय तो ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा ह्यूमन ब्लड पड़ा मैंने 7.4 आप मारे। तो आप एगुड़ा चाहिए ऑप्शन एलिमिनेशन जहाँ भी आप करेंगे कारण आप सोडा हूँ माने यहाँ हूँ कौन ना बेस 7 रु अधिक पीएच। सो सही टाइप आप जानीपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड कथा कह पूरा 14 आसो पीएच। देन आप आमोनियार 11 आसो। बेकिंग सोडार 8.3 पाखापाखि आसो। ह्यूमन ब्लड जानते। देन आसला प्योर वाटर इंपोर्टाट। सो आप इंपोर्टाट यहाँ प्योर वाटर पीएच आपको पचारे। तो आप प्योर वाटर पीएच पचारे प्लस प्योर वाटर जो एसिड बेस और न्यूट्रल। तो आप मन रखिए मुझे कही 7 रु कम है कौन एसिड 7 रु अधिक है बेस बट मझी पोजिशन जी 7 साथ इक्वाल है। सो सी हूँ न्यूट्रल। सो न्यूट्रल किए ना आप प्योर वाटर जार पीएच हूँ 7। देन आसला मिल्क। मिल्क हूँ एसिड मन रखिए 6.6 होता है पीएच। नेक्स्ट पॉइंट है टमाटो। टमाटर पीएच एसिड सो से तार हूँ 4.5। देन आप देखूँ मन रखिए आप लेमन जूस। लेमन जूस पीएच आप 2। सो ये एसिड आप जानते। देन हूँ आपंकर यूरिन। यूरिन आपको पीएच पचारे। तो आप मन रखिए ह्यूमन यूरिन पीएच हूँ आपंकर केते ना 5.5 टू 7.5। एटा भ्यारी करे एसिड रु बेस आप भ्यारी करे। तो आप 7.5 रु जाए भ्यारी गले तो आप कहींपर स्लाइटली अल्कालाइन हो गला। तो आपंकर यूरिन जनरली पीएच आप दब रेंज रे आप दब। तो आप जनरली रेंज रे मन रखिए 5.5 टू 7.5। नेक्स्ट पॉइंट आपको देला इंपोर्टाट। इंपोर्टाट आप रहा केतेटा ना आपंकर गोटे है ह्यूमन ब्लड गोटे है प्योर वाटर गोटे है आपंकर कौन ना आपंकर है यूरिन गोटे है आपंकर टीयर। सो टीयर कथा यदि कह टीयर पीएच पाखापाखि आप 7.4 एटा ही मन रखिए। देन आसला सी वाटर। सी वाटर पीएच हूँ 8.5 जोटा हूँ अल्कालाइन। देन आप नेक्स्ट देला आप टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जदि आम देखा यहाँ पीएच हूँ 9। नेक्स्ट देखूँ आपला नेक्स्ट आप नेक्स्ट देखूँ आपंकर नेक्स्ट आपको देला देखूँ यूज ऑफ पॉलीथिन। तो आप देखिपारे यहाँ आप देखिपारे ये जो किसी पॉलीमर आपको यूजेस आपको दे देछि पॉलीमर। सो आप चाहिए यहाँ देखिपारे चार्टा मुझे टोटाली प्रोवाइड करदेवी बुकटा मुझे कौटे ना आप टेलीग्राम चैनल जो जॉइन होती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे। तो जदि देखो रेडियो एक्टिविटी फादर आपको पचारे मैंने आप रेडियो एक्टिविटी को किए डिस्कवर करते। तो आपको एग्जाम पचारे यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन। सो आप जानते हेनरी ब्रैकवेल आपणर 1846 मसीह डिस्कवर करते। किए करते 1846 मसीह आपणर हेनरी ब्रैकवेल डिस्कवर करते मन रखिए यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट आपला न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी। सो आधर गोटे क्वेश्चन आप पाइबारती चांस आप बहुत ही रोचे। सो आम जो देखा देखो क्यों प्रकार आप क्वेश्चन पाइबे ना आप पाइबे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन गोटा प्रिंसिपल देखो कौन। सो आप न्यूक्लियर रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। न्यूक्लियर रिएक्शन आप 2 टाइप होता है गोटे न्यूक्लियर फिजन गोटे न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन न्यूक्लियर फिजन को जब आसवा न्यूक्लियर फिजन इज द fragmentation of a large nucleus into 2 smaller nuclei and liberation of a large amount of energy। फिजन हेले कौन हम ना फिजन मीन्स आपणकर कौन हम ना गोटे लार्ज नंबर ऑफ आपणकर माने लार्ज न्यूक्लियसटा भांगिकी 2टा स्मॉल पार्ट रे आपणकर विभक्त हो जिते से विभक्त हम 2टा स्मॉल पार्ट रे से जिते आपणकर कन्वर्ट हो से बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ भास्ट एनर्जी लिबरेशन हम। तो ताकू ही कहुए आपणकर न्यूक्लियर फिजन बोली कहुए। इंपोर्टेंट आसला कौन ना आप न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल। सो आप जो एटॉमिक बम रहा एटम बम रहा इंपोर्टेंट एटम बम जो आप रहा। सो एटम बमटा प्रिंसिपल हूँ न्यूक्लियर फिजन जो थे कि कौन है ना गोटे बड़ माने आपंकर न्यूक्लियसटा भांगिकी छोट छोट न्यूक्लियस कन्वर्ट है विथ एलिमिनेशन ऑफ भास्ट क्वांटिटी ऑफ बा लार्ज क्वांटिटी ऑफ आपंकर कौन ना आपंकर माने आप कहींपे एनर्जी जानीपार। तो एटम बम प्रिंसिपल हूँ न्यूक्लियर फिजन मन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देला एटम बम वाज डिस्कवर्ड बाय एटा ही मन रखिए। सो एटम बमटा डिस्कवर करते ओटो हान डिस्कवर करले ओटो हान डिस्कवर करते। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देला देखूँ यहाँ ही मन रखिपारती आपंपाई ऑन अगस्ट 6 1945 द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा सिटी इन जापान। देन सेकेंड वाज ड्रॉप्ड इन नागासाकी। द बम वाज मेड ऑफ
प्लूटोनियम आपण जो हिरोशिमा और नागासाकी जो आपणकर कौन पड़ता ना आटम बम पड़ता तो आपणर जो आप से आटम बम या क्यों या तो आप मन रखिए प्लूटोनियम 239 आपणर प्लूटोनियम 239। नेक्स्ट पॉइंट देला न्यूक्लियर फ्यूजन जानले एबे आला न्यूक्लियर फ्यूजन। सो ये दीटा माने आप जनरली मन रखिए तो न्यूक्लियर फ्यूजन देख सारापर आपको कहबी से दीटा पॉइंट कौन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन है इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन व्हिच लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ ग्रेटर मास। सो आप फ्यूजन फिजन भितर डिफरेंस जापर तो आप फिजन में कौन है ना गोटे लार्ज न्यूक्लियसटा भांगी छोट छोट न्यूक्लियस कन्वर्ट है दीटा। तो आप फ्यूजन में कौन होना गोटे लाइटर न्यूक्लियाई गोटे हल्का न्यूक्लियाईटा कौन हम ना आपंकर जिते फ्यूज हम फ्यूज हेल्ले कौन हम ना दीटा ग्रेटर मास। तो आपणर जिते भांग माने फ्यूज हम तो आप गोटे ग्रेटर मासर न्यूक्लियस फॉर्मेशन कर फ्यूज हेल्ले तो आप गोटे लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हम गोटे ग्रेट माने आप बड़ न्यूक्लियाई आप फॉर्मेशन कर। सो से बड़ न्यूक्लियस फॉर्मेशन को आम कह न्यूक्लियर फ्यूजन बोली कहीदे। जिते आप बड़ न्यूक्लियसटा फॉर्म हम तो आप जार की मास अधिका तो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। सो सेठी आपणर बहुत हीट माने आपणर कौन होता है ना आप प्रोड्यूस होता है ये बहुत हीट प्रोड्यूस हम। किंतु आप गोटे कथा मन रखिए तो आप जो न्यूक्लियर फिजन पचारा न्यूक्लियर फिजन ने तो आप न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एटॉमिक बम माने एटम बम रो प्रिंसिपल होची न्यूक्लियर फिजन। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको देला एटॉमिक बम पर आप रहा जो आप न्यूक्लियर फिजन गला न्यूक्लियर फ्यूजन। सो फ्यूजन है आपंकर हाइड्रोजन बम रो प्रिंसिपल होची न्यूक्लियर फ्यूजन आटम बम रो प्रिंसिपल होची न्यूक्लियर फिजन। मन रहिबो दीटा पॉइंट रो आपनको क्वेश्चन आइदर पचारिबो ना आपनको न पचारि मध्यम पारे तो आप मन रखिए जदि ए दीटा पॉइंट आप जहाँ हेले मन रखिए। नेक्स्ट आपन देला देखंतु नेक्स्ट आपन देला इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप चाहिए पढ़ी पारे मुझे शेयर करदेवी। नेक्स्ट आसतु देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इंपोर्टेंट। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मीन्स आपनर कार्बन जो आलोट्रोप रहा विषय पढ़ा। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होची 6 तो आप जानते एटॉमिक मास होची 12 एटा जानते। तो आप जो रहा आलोट्रोप माने आपनर कार्बन व्हिच फॉर्म द ब्लैक बोन माने आम कहीपर कार्बन होची सब ऑर्गेनिक कंपाउंड गोटे भाइटाल आपनर कहीपर भाइटाल पार्ट कार्बन ही सब थाए। तो आप ये एग्जिबिट करे आप जनरली केतटा आलोट्रोप फॉर्म तो आप मन रखु आलोट्रोप डेफिनेशन जब देखा आलोट्रोप आर द सब्सटेंस व्हिच हैव सेम फिजिकल माने सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी माने आपनकर आलोट्रोप होचंदी से माने जो मानकर कौन ना आपनकर केमिकल प्रॉपर्टी आपनकर सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम थिबो बट फिजिकल प्रॉपर्टी आपनकर कौन ना आपनकर डिफरेंट थिबो। दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट तो ताको हमें कहबा आलोट्रोप ऑफ कार्बन। सो कार्बन जदि आम आलोट्रोप कथा देखा आलोट्रोप डेफिनेशन कौन जानले ना आपनकर केमिकल प्रॉपर्टी सेम थिबो बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थिबो। सो आम जदि एबे देखिबा आलोट्रोप केतरा रहले सो कार्बन जदि आम टोटाल आलोट्रोप कथा देखा तो टोटाल आलोट्रोप संख्या होचंदी कार्बन 4टी। सो कौन कौन ना गोटेल आपनकर डायमंड गोटेल आपनकर ग्राफाइट गोटेल आपनकर कौन ना अमरफस कार्बन जोटा कि आपन कहि परिबे फुलेरिन आपनकर गोटे माने आपनकर आलोट्रोप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट होची आपनकर ग्राफिन होची गोटे आलोट्रोप ऑफ कार्बन। टोटाल हेले केतेटा टोटाल हेले 4टा। तो आपन देखि परिबे तो आपन डिटेल्स आपन मु एठी दे देबी तो आपन पढ़ी पारे माने आपनकर कौन ना आपनकर डायमंड रो कौन रही प्रॉपर्टी ग्राफाइट रो कौन रोचे। तो आम जो देखा डायमंडटा हूँ आप आलोट्रोप मान भर सबुठ कार्बन आलोट्रोप जो 4टा आलोट्रोप कथा देखा डायमंड सबुठ हूँ हार्ड। मन रखिए फास्ट पॉइंट डायमंड हूँ सबुठ हार्ड सब्सटेंस। आउ कौन ना आप देखा सबुठ सॉफ्ट किए ना सबुठ सॉफ्ट हूँ आप ग्राफाइट किए ग्राफाइट हूँ सबुठ सॉफ्ट। तो आप ग्राफाइट जानते यहाँ हूँ गोटे आपनर कौन ना आपनर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है कॉमनली पेंसिल आप जानते। तो आपनर आउ कौट यूज होता है ना ग्राफाइट आपनर न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर हिसाब से यूज होता है कौटी ना अपन न्यूक्लियर रिएक्टर। आउ कौटा कौन पॉइंट मन रखिए ना डायमंड हूँ कार्बन सबुठ प्योरेस्ट फॉर्म जमी आप आयरन प्योरेस्ट फॉर्म पढ़ते रट आयरन सेमती डायमंड हूँ आपनर डायमंड हूँ कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म मन रहा। सो नेक्स्ट पॉइंट को आसतु देखा कौन ना हूँ ग्राफिन आपनर कौन ना आपनर ग्राफिन देखो जनरली माने बहुत यूज होता है आपनकर जो रहा आपनर बुलेट प्रूफ जो आपनकर माने सब्सटेंस गुड़ा से गुड़ा आपनर ग्राफिन द्वारा आपनर प्रायतः तैयारी होता है। ऑलरेडी आम डिस्कसन करदे जी भी इंपोर्टेंट पार्ट थिला
तो आपको चाहिए ग्लास आपंकर कार्बोहाइड्रेट्र पार्ट किसी देती तो आप बुक चाहिए से पढ़ी पारे मुझे आज प्रोवाइड करदेवी टेलीग्राम चैनल। सो आउ नेक्स्ट पार्ट जी रहा आम कवर करवा आपंकर कौन ना एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा फिजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस आप कहीपर थ्योरी क्लास आपंप कंप्लीट होगा फिजिकल साइंस थ्योरी क्लास कंप्लीट होगा देन आम कौन करवा ना डिस्कसन करवा एमसीक्यू डिस्कसन करवा आपनर प्रीवियस ईयर पेपर रे बीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा फिजिकल साइंस डिटेल डिस्कसन करवा कंप्लीट एनालिसिस सहित डिस्कसन करवा। तो आप कौन करेंगे ना वीडियो को लाइक करेंगे आउ आपणकर सांग मान सहित कौन करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे आ चैनल को जब सब्सक्राइब करना तो चैनल को माने आप निहाती सब्सक्राइब करेंगे। सो जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक करने को भूलें। सो थैंक यू।